हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अ hyperbola passes through the point 2, 3 and has asymptotes 3x minus 4y plus 5 equal to 0 and 12x plus 5y minus 40 equal to 0. Then equation of its transverse axis. तो transverse axis की equation क्या होगी ये हमें बताना है यहाँ पर. तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों. ये हाइपरबोला है मेरा. ठीक है, ये हाइपरबोला है. उसके असिम्प्टोट्स की इक्वेशन दे रखी है. तो असिम्प्टोट्स कैसे होते हैं बेसिकली? ये ये होते हैं असिम्प्टोट्स, ऐसे. करेक्ट, ऐसे ही असिम्प्टोट्स होते हैं इसके. तो एक असिम्प्टोट की इक्वेशन क्या दे रखी है? एक की इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड दूसरे वाले की क्या इक्वेशन दे रखी है? वो है 12x प्लस 5y माइनस 40 इक्वल टू 0. तो ये दोनों इक्वेशन मुझे दे रखी है. अब मुझे क्या ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन निकालना है. तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस बेसिकली है क्या? इन दोनों असिम्प्टोट्स का एंगल बाइसेक्टर. इन दोनों असिम्प्टोट्स का एंगल बाइसेक्टर ही तो है. एंगल बाइसेक्टर है नंबर, करेक्ट है. और वो भी कौन सा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. तो यहाँ से हम देख सकते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, हमारा जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस इज बेसिकली एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ असिम्प्टोट्स. करेक्ट है. तो जो हमारे असिम्प्टोट्स है उनका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है ये वाला पॉइंट. एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है असिम्प्टोट्स का. तो हमें क्या निकालना है? इन दोनों लाइंस का एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है. तो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस हमें मिल जाएगा. करेक्ट है. तो वो कैसे आएगा? तो वो कैसे लिख सकते हैं? एंगल बाइसेक्टर विल बी, एंगल बाइसेक्टर इज, एंगल बाइसेक्टर इज, अब क्या देख रहे हैं? वो क्या दिखेगा? 3x माइनस 4y प्लस 5 अपॉन रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 12x प्लस 5y माइनस 40 अपॉन अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. करेक्ट है. दिस implies this is equal to 3x minus 4y plus 5 upon root under, this is nothing but 25, and this is equals to plus minus 12x plus 5y minus 40 upon root under 169. करेक्ट है. therefore this is equals to, therefore यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 5, 3x माइनस 4y प्लस 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस, प्लस माइनस दूसरा क्या आ जाएगा? 12x प्लस 5y माइनस 40, 12x प्लस 5y माइनस 40 अपॉन 13, यही मिलेगा मुझे. अब ये देखना है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मेरा प्लस के करस्पॉन्डिंग है या माइनस के करस्पॉन्डिंग. प्लस के करस्पॉन्डिंग है या माइनस के करस्पॉन्डिंग, ये मुझे फाइंड आउट करना है. तो एक इक्वेशन दे रखा है 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0. तो इसका जो कांस्टेंट है C1 इक्वल टू 5 वो पॉजिटिव है. करेक्ट है. एंड दूसरा इक्वेशन है 12x प्लस 5y माइनस 40 इक्वल टू 0. इसका जो यहाँ पे C2 है वो है माइनस 40 वो चीज़ नेगेटिव. तो हम क्या करेंगे? उसको पॉजिटिव बनाएंगे. उसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको कैसे लिखेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये आ जाएगा माइनस 12x माइनस 5y प्लस 40 इक्वल टू 0. तो इसका भी कांस्टेंट पॉजिटिव हो गया, इसका भी कांस्टेंट पॉजिटिव हो गया. तो अब क्या निकालेंगे? तो a1 a2 प्लस b1 b2. a1 a2 मतलब यहाँ पे a1 कौन है? 3 है. और a2 क्या है? इसका x का कोऑर्डिनेट प्लस b1 b2. तो इसका b1 है माइनस 4 और इसका b2 है माइनस 5. तो ये क्या आ जाएगा? ये है मेरा माइनस 36 और ये है मेरा प्लस 20. तो a1 a2 प्लस b1 b2 क्या आ गया? नेगेटिव आ गया. a1 a2 प्लस b1 b2 क्या आ गया? मेरा नेगेटिव आ गया. अब क्या करेंगे हम? हमें पता लगाना है कि भाई हमारा जो एंगल बाइसेक्टर है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, प्लस के करस्पॉन्डिंग या माइनस के करस्पॉन्डिंग. तो हमारा रूल क्या बोलता है? a1 a2 प्लस b1 b2 निकालो. तो फिर उसके बाद एक्यूट बाइसेक्टर, एक्यूट बाइसेक्टर या फिर ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर, किसके करस्पॉन्डिंग आएगा? ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर. ठीक है. तो अगर इसका रूल क्या है पता लगाने का?
तरीका क्या है, जो हमारा ट्रिक है वो क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारा ट्रिक है जो हमें ये बताता है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर किसके करस्पॉन्डिंग होगा, ऑब्ट्यूज के किसके। अगर A1 A2 प्लस B1 B2, A1 A2 प्लस B1 B2 या तो पॉजिटिव आ सकता है या तो नेगेटिव आ सकता है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर माइनस वाले के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, तो यहाँ पे हम माइनस लेंगे तो एक्यूट बाइसेक्टर मिलेगा, और प्लस वाला ऑब्ट्यूज के करस्पॉन्डिंग मिलेगा। अगर ये माइनस हुआ तो एक्यूट वाला प्लस के करस्पॉन्डिंग और ऑब्ट्यूज वाला माइनस करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर हमारा जो A1 A2 प्लस B1 B2 है वो देख सकते हैं नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। देयरफॉर एक्यूट बाइसेक्टर, देयरफॉर एक्यूट बाइसेक्टर किसके करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा, प्लस वाले के करस्पॉन्डिंग। ये नेगेटिव आ रहा है तो प्लस वाला, मतलब प्लस साइन लेकर के हम एक्यूट बाइसेक्टर लिख सकते हैं। दैट विल बी 3x माइनस 4y प्लस 5/5 इज इक्वल्स टू 12x plus 5y minus 40/13. This implies this is nothing but 39x minus 52y plus 65 is equals to 60x plus 25y और माइनस में 200। तो this will imply 21x plus 77y minus 265 is equal to 0। तो दिस इज आवर व्हाट, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो दिस इज बेसिकली एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो यही मेरा क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन। दिस इज नथिंग बट ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वेशन। तो वो क्या आ गया, 21x प्लस 77y माइनस 265 इक्वल टू 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।